Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur School. Today we are going to start about goodwill. देखिए, गुडविल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर हम लोग मार्केट कहीं जाते हैं, इफ़ वी गो टू द मार्केट टू परचेज़ कॉस्मेटिक थिंग्स, अगर हम कोई कॉस्मेटिक थिंग्स खरीदते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि हमें क्या किस कंपनी का ख़रीदना है। तो हमारे माइंड में आता है लैक्मे, मेबलिन, ठीक है, और मैक। देयर आर सो मैनी ऑप्शन, पॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि हमें ख़रीदनी है, क्योंकि ये क्या है, ब्रांड है। क्या है ये, ब्रांड। ब्रांड क्यों है? क्योंकि इनकी अपनी एक गुडविल है, मार्केट में एक रेपुटेशन है। तो हम मार्केट में और भी सामान खरीदने जाते हैं, अगर हम शूज़ खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि हम बाटा, लिबर्टी, तो क्योंकि इनकी मार्केट में एक रेपुटेशन है। ऐसा नहीं कि लोकल चीज़ें नहीं मिलती, लोकल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारे माइंड में होता है कि हम इस कंपनी का ख़रीदें क्योंकि इनकी खुद की एक रेपुटेशन है, ये हमें जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे देंगे। तो गुडविल होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। सो दैट गुडविल, वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, गुडविल। गुडविल ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच। इसको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। वी कैन नॉट टच बट वी फील इट, हम इसको महसूस कर सकते हैं क्योंकि ब्रांड के नेम से। लाइक गुडविल कैन बी डिफाइंड एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फॉर्म्स एक्सेस अर्निंग, और गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुडविल का नाम क्या होता है? जैसे किसी एक ब्रांड का नेम। रेपुटेशन अर्न बाय द फॉर्म, क्योंकि जो ये रेपुटेशन कंपनी ने अर्न करी है, क्योंकि ये डे बाय डे जो वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक रेपुटेशन, अच्छा प्रोडक्ट देकर, अच्छी टाइम टू टाइम प्रोडक्ट देकर, और एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, तो ये एक गुडविल उन्होंने अर्न करी हुई है अपनी हार्डवर्क से और ऑनेस्टी से, जो उन्होंने अर्न करी हुई है। जैसे अगर हम फ़ोन लेने जाते हैं तो हमारे माइंड में फ़ोन आता है कि हमें किसका फ़ोन लेना है, लाइक ओप्पो होगा, वीवो हो गया, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, ये माइंड में आता है। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने जाते हैं तो वी हैव अ माइंड कि हाँ भी हमें क्या लेना है, एलजी का लेना है, हमें वर्लपूल का लेना है, क्योंकि इनकी रेपुटेशन है। ठीक है, रेपुटेशन क्यों है? क्योंकि ये जो फर्म है ये गुड सर्विस देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर हु फील्स सेटिस्फाइड विद द कम अगेन एंड देन फर्म विल एबल टू अर्न मोर एंड प्रॉफिट इन फ्यूचर। अब मैं मान लीजिए मैंने एलजी का वॉशिंग मशीन लिया, तो मुझे एलजी कंपनी काफ़ी अच्छी लगी, हमारे माइंड में रेपुटेशन हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान खरीदना होता है, मैं एलजी का लेती हूँ। ठीक है, फ्रिज एलजी का, ठीक है, अवन लिया वो भी एलजी का, तो एक रेपुटेशन हो गई। ऐसे कंपनी की रेपुटेशन होती है, that is called goodwill. फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल जो होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? लाइक लोकेशन, ओके, एंड नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टाइम फैक्टर, मार्केट सिचुएशन एंड स्पेशल एडवांटेज। देखिए क्या है कि लोकेशन, द मीनिंग ऑफ दैट, लोकेशन का मतलब ये होता है कि आखिर वो कंपनी की लोकेशन क्या है, किस चीज़ की है, उसका बिजनेस कौन सा है, उसका टाइम फैक्टर, मार्केट सिचुएशन, मार्केट में इस समय उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, जैसे बहुत टाइम पहले नोकिया की बहुत मार्केट थी, नोकिया की बहुत गुडविल थी, लेकिन आज नोकिया की गुडविल नहीं है। तो सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन पे भी आपकी गुडविल डिपेंड करती है, बिकॉज कस्टमर जितना सेटिस्फाई होगा आपसे, उतने प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उतना ही आप प्रॉफिट अर्न करोगे। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों हमें गुडविल की जो होती है चेंज करने की? पहले क्या होता है, अगर गुडविल को हम वैल्यू क्यों करते हैं? अभी आप पढ़ रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर ऑलरेडी हैं उनका रेशियो क्यों चेंज हुआ। तो गुडविल की वैल्यूएशन दोबारा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, या कोई पार्टनर नया एडमिट हुआ, या रिटायर्ड हुआ, या उस किसी पार्टनर की फर्म में डेथ हो गई है, या फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, और अमलगमेशन ऑफ अ फॉर्म, यानी दो फॉर्म एक साथ मिल गई हैं, तब हमें गुडविल की दोबारा वैल्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैंने आपको अभी बताया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड, व्हेन द बिजनेस इज अमलगमेटेड विद अनदर फॉर्म, बिजनेस इज कन्वर्टेड टू अ पब्लिक और प्राइवेट, when there is a change in profit sharing ratio among the existing partner, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ऑलरेडी हैं उनसे चेंज होने की वजह से, या कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, या रिटायर्ड हुआ है, या डेथ हुई है। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुडविल के? गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट्स, वी कैन नॉट टच गुडविल। लाइक फिक्स एसेट्स होता है, कोई मशीनरी है हम उसको टच कर सकते हैं,
लेकिन ये एसेट्स है, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन फील, और इसकी वैल्यू बहुत होती है। जैसे मैंने बताया ना, गुडविल एक रेपुटेशन होती है, जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी उतनी ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स, इट कंट्रीब्यूट टू अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। जैसे मैंने बताया कि मैंने LG का प्रोडक्ट लिया था, मुझे अच्छा लगा, मैंने दोबारा फिर LG का कोई अनदर प्रोडक्ट लिया। ऐसे बहुत सारे कस्टमर करते हैं, तो जितने ज़्यादा हम परचेज़ करेंगे, जितने उनके यूनिट सोल्ड होंगे, उतना ही उनको प्रॉफिट गेन होगा, राइट। It is liable to constant fluctuations. Its value is only realized when a business sold or transferred. It is difficult to place an exact value on goodwill and it will be always involve expert judgment. यानी अगर हम exact value of goodwill बताएं तो ये बहुत difficult है, लेकिन हाँ इसको expert judgment के थ्रू बताया जा सकता है। There can be effect of personal ability और valuation of goodwill. Goodwill good name reputation है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया, राइट। अब एक चीज़ मेरे ध्यान से सुनिएगा, जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं मैंने आपको बताया, जैसे लोकेशन ऑफ अ गुडविल है, ठीक है, जो कस्टमर ऐसी लोकेशन में होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो, मैनेजमेंट एफिशिएंट होना चाहिए, यानी बहुत टाइम टू टाइम अच्छे रिजल्ट दे, अच्छी चीज़ें बताए, यानी जो हमारा बिजनेस का एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये मतलब एक कस्टमर सेटिस्फाई करे और मैनेजमेंट उनका अच्छा हो और हमें एक्सपीरियंस हो, रिजल्ट अच्छा दे, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस बताया मैंने आपको, बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है कि कितना कैसा बिजनेस है, किस तरीके का बिजनेस, सारा कुछ था। अब आता है आपका कि गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए आपका जो है गुडविल के मेथड कौन कौन से है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, लगभग थोड़ी बहुत सेम है। सेकेंड थर्ड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर है फोर्थ है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें एवरेज थ्रू एवरेज प्रॉफिट थ्रू सुपर प्रॉफिट। उसके बाद जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये 3 मेथड्स आपके हैं, ये है गुडविल का। देखिए थ्योरी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं अब 1 to 20 के ऑप्शनल आते हैं और कुछ थ्योरी के भी आते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थ्योरी भी आनी चाहिए।